नमस्कार साथियों, मैं रोहित ठाकुर फिर से आज आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमएलएज और एमपीज के पेंशनों के बारे में जो हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, हम लोग अक्सर कई बार सुना करते हैं कि जो है विधायकों को जो है डबल पेंशन मिलती है या जो हमारे सांसद होते हैं उनको जो है डबल पेंशन मिलती है। ये जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को हम जो है आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सांसदों को जो है अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने की अनुमति देता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों को हम जो है आज जो है समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जो एमएलए है, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपीज जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये राज्यसभा के भी होते हैं और लोकसभा के भी होते हैं। और एमएलए जो होते हैं ये जो है राज्यों में सरकारें होती है। जो राज्यों में सरकारें होती है उनको वहां पर जो विधायक होते हैं उनको जो है एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो साथियों, अगर मैं वर्तमान में सांसदों की बात करूं, जितने भी भारत में एमपीज है वर्तमान में अगर उनका जो वेतन और भत्ते जोड़े जाए तो आज के समय में जो है कम से कम जो है 2,50,000 के आसपास जो है एक सांसद का खर्चा जो है पड़ता है। और साथियों, अगर मैं जो है पेंशनों की बात करूं तो जो वर्तमान में जो पेंशनों की अगर मैं बात करूं, जो एमपीज होते हैं, मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति एमपी है और वे व्यक्ति जो है 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने या 1 वर्ष के लिए एमपी चुना जाता है। उसके बाद या तो अपना त्याग पत्र दे देता है या जो है लोकसभा भंग हो जाती है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि उस जो व्यक्ति है जो एमपी बना है उसको जो है पेंशन मिलेगी, भले ही उसने जो अपना 1 महीने का टेन्योर पूरा किया है उसके बाद जो उसने अपना त्याग पत्र दे दिया है, पर उसको जो है पेंशन मिलेगी। तो पेंशन कितनी जो है वर्तमान में जो सांसद की जो है पेंशन है 20 या 25,000 के आसपास जो है अभी जो वर्तमान में जो एक सांसद को पेंशन मिलती है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो सांसद रह चुका है उसको जो है 25,000 रुपए पेंशन मिलती है, भले ही उसने अपने 5 वर्ष का टेन्योर पूरा किया है या 1 वर्ष का या 2 महीने का पेंशन तो मिलेगी अगर कोई व्यक्ति जो एक बार जो है सांसद बन गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को जो है 25,000 रुपए पेंशन तो मिलेगी। पर अगर ये व्यक्ति जो है, मान लीजिए ये है रमेश नाम का जो एक व्यक्ति है, रमेश नाम का व्यक्ति है जो सांसद रह चुका है 1 महीने के लिए या 5 वर्ष के लिए, उसको जो पेंशन कितनी मिलेगी? 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। फिर क्या होता है कि जो रमेश नाम का व्यक्ति है दोबारा जो है सांसद चुना जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हर वर्ष में जो है 2,000 रुपए का इजाफा होता है। 2,000 रुपए का इजाफा होगा। मान लीजिए रमेश जो है दूसरी बार जो है 5 वर्ष पूरे टेन्योर काटता है और जो है सांसद रहता है, तो यहां पर जो है 10,000 रुपए जो है इस 25,000 में जो है और ऐड हो जाएगा और ये जो संख्या पहुंचेगी ये पहुंच जाएगी 35,000। ये पेंशन जो है ये 35,000 तक जो है इस व्यक्ति की पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि रमेश नाम का जो व्यक्ति है, पहले तो ये सांसद रहा 2 बार, उसके बाद जो ये एमएलए चुना जाता है। एमएलए चुना जाता है तो फिर अगर एमएलए की जो पेंशन की अगर मैं बात करूं तो हर राज्यों में जो है अपना एक क्राइटेरिया है। कहीं जो एमएलए की पेंशन 25,000 है, कहीं 30 है, कहीं 35 है। मान लीजिए किसी राज्यों का, जिस राज्य में जो है रमेश जो है एमएलए चुना जाता है, वहां अगर जो है एक जो एमएलए है उसकी पेंशन अगर वहां पर 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए अगर वहां पर पेंशन है, तो फिर रमेश और दोबारा एमएलए चुना जाता है। मान लीजिए 5 वर्ष के लिए दोबारा चुना जाता है, तो इसमें भी जो 2 या 2,500 रुपए का जो इजाफा होता है, तो ये जो है अगर 2,000 का इजाफा होता है तो ये संख्या जो कहां पहुंचती है, ये जो है 10,000 पहुंचती है, क्योंकि 5 साल दोबारा और जो है एमएलए रमेश रह चुका है। तो ये संख्या कहां पहुंचती है? ये संख्या जो है यहां पर 40,000 के आसपास जो ये संख्या पहुंचती है। और इसी प्रकार से जो है टोटल जो है कितना, जो ये 75,000 75,000 जो है ये हो जाता है। यहां पर टोटल कितनी पेंशन हुई? 75,000 रुपए। और इसके बाद अगर जो ये रमेश जो है प्रेसिडेंट बनता है
या किसी और पद पर पहुंचता है तो उसकी पेंशन भी जो है इसको मिलेगी, और इस तरह से जो इसमें प्लस होती जाएगी पेंशन। तो साथियों, जो पेंशन है वे जो है इस तरह से 2 गुना या 3 गुना लगातार जो है बढ़ती रहती है। और इसमें जो है पहली मर्तबा जब कोई जो है एमपी चुना जाएगा उसमें तो पेंशन जो है पूरी मिलेगी, पर उसके बाद जब वो अगली बार जो है सांसद चुना जाता है तो उसमें हर वर्ष में जो है 2-2,500 रुपए का इजाफा होता रहता है। फिर जितना लंबा टेन्योर जो वो व्यक्ति जो है सांसद रहेगा, मान लीजिए कोई 9 या 10 बार जो है सांसद रहते तो उसी प्रकार से तो इसमें 2-2,500 रुपए का इजाफा होता रहेगा और पेंशन जो है उसी तरह से बढ़ती रहेगी। और विधायकों का भी ऐसे ही होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, पहले जो वो जो है क्या रहता है, एमएलए रहता है, और एमएलए की जो पेंशन है अगर वे किसी जो राज्य में जो है 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, फिर ये दोबारा एमएलए चुना जाता है, फिर अगर ये जो है एमएलए चुना जाता है तो इसमें भी जो हर वर्ष में जो है 2,000 रुपए का जो इजाफा जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये नाम का व्यक्ति अगर जो है एमपी बनता है तो फिर एमपी जब बनेगा तो उसकी जो है एमपी की अगर जो पेंशन है अगर 25,000 रुपए है, तो अगर दोबारा ये एमपी चुना जाता है तो इसमें 25,000 में 2 या 2,500 रुपए ऐड होता रहेगा। तो इसी प्रकार से जो ये जो है पेंशन जो है निरंतर बढ़ती रहेगी। अब साथियों, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान में जो अनुच्छेद जो आर्टिकल 106 है, आर्टिकल 106 क्या कहता है कि जो भी जो है सांसद होंगे, जो सांसदों के पास जो है भारत का संविधान ये शक्ति देता है कि वे जो है समय समय पर जो है अपनी जो है वेतन और भत्ती और जो है पेंशनों को जो है निर्धारित करता रहेगा, ये उनके पास शक्ति है। तो जब भी जो है कोई विधेयक जो है पार्लियामेंट में जो है वेतन और भत्तों से संबंधित आता है या पेंशनों से संबंधित आता है, कभी भी जो है कोई भी जो है उस जो विधेयक होता है उसका विरोध नहीं करता है, सर्वसम्मति से जो है पास किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है सांसद होते हैं उन्होंने जो अपने वेतन और भत्तों को जो है इंक्रीज करना है। तो इसीलिए जो बहुत बार ये देखा जाता है कि इसमें जो है कोई विरोध नहीं होता है, निरंतर जो ये पेंशनें बढ़ती जाती है और जो ये वेतन और भत्ते जो है बढ़ते जाते हैं। और साथियों, राज्यों में भी ऐसे ही है, जब जो है विधानसभाओं में जो है वेतन या भत्तों या पेंशनों से संबंधित कोई विधेयक आता है तो ऐसी दशा और दिशा में क्या होता है कि इसका जो है विरोध ना होकर जो इसको जो है सर्वसम्मति से पास किया जाता है और जो विधायकों के भी जो है निरंतर जो है पेंशनें, वेतन और भत्ते बढ़ते जाते हैं। तो अभी अगर किसी एमएलए की मैं बात करूं, किसी स्टेट में अगर किसी एमएलए की बात करूं तो मैक्सिमम स्टेटों में क्या होता है कि जो एक विधायक की जो वेतन भत्ते और सैलरी को अगर काउंट किया जाए तो कहीं 2 लाख पहुंचता है, कहीं 1,75,000, कहीं 2,25,000, कहीं 2.5 लाख तक भी जो है वेतन और भत्ते जो है पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये जो है पेंशन है विधायकों और सांसदों की, इसी प्रकार से जो ये निरंतर बढ़ती रहती है, क्योंकि जो है वेतन और भत्तों को जो बढ़ाने की शक्ति है ये जो है विधायकों और सांसदों के पास ही है। और जब जरूरत होती है तो समय समय पर जो है बिल लाए जाते हैं, विधेयक लाए जाते हैं, उसको जो है सर्वसम्मति से पास किया जाता है। तो साथियों, ये था आज का हमारा टॉपिक एमएलएस और एमपीज के पेंशनों के बारे में कि जो है किस तरह से जो है 2 गुना या 3 गुना पेंशन मिलती है। आशा करता हूं कि आपने जो है इस टॉपिक को जो है आसानी से समझा होगा और ये जाना होगा कि किस तरह से अगर एक व्यक्ति जो है 1 महीने के लिए भी जो एमएलए बनता है तो उसको जो है पूरी पेंशन मिलती है, और उसके बाद अगर दोबारा एमएलए चुना जाता है तो किस तरह से उसमें जो इजाफा होता है। और फिर वही व्यक्ति अगर एमपी बनता है तो उसको जो एमपी की जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी पेंशन भी मिलती है, और अगर दोबारा एमपी बनता है तो उसमें किस तरह से जो है प्लस जो है होते रहते हैं, और इस तरह से जो है पेंशन जो है कई लाखों में चली जाती है। तो साथियों, आप सभी लोग बड़े आसानी से इस टॉपिक को आप लोगों ने समझा होगा, ऐसी आशा करता हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।